ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਵ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਡਬਲ इंजन ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब के बठिंडा से भाजपा उम्मीदवार के रूप में परमपाल कौर सिद्धू के बारे में। क्या उनकी उम्मीदवारी भाजपा के लिए लाभदायक साबित होगी? आइए इस मुद्दे को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज़। परमपाल कौर सिद्धू ने अपने इस्तीफे को स्वीकार किए जाने और पंजाब सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद बठिंडा संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बठिंडा में 1 जून को 7वें चरण में मतदान होगा। आपको बता दें कि साल 2011 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी सिद्धू के इस्तीफे को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें शुक्रवार को पंजाब सरकार को सिद्धू को एनओसी जारी करने के लिए पत्र लिखा था। अकाली दल के नेता सिकंदर सिंह मालूका की बहू सिद्धू ने पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन पंजाब सरकार ने इसे आधार पर इसे खारिज कर दिया था कि उन्होंने विवरण गलत बताए हैं और उन्हें वापस शामिल होने का निर्देश दिया था। नामांकन दाखिल करने के लिए समय समाप्त होने के साथ ही सिद्धू ने 8 मई को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इस्तीफे में क्या अंतर है। तो आपको बताते हैं, यदि सिद्धू की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार कर लिया जाता तो वो अखिल भारतीय सेवा के नियम 1958 के नियम 17(1) के अनुसार सेवानिवृत्ति पेंशन और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की हकदार होती। वो नियम 16(2) में कहा गया है कि सेवा का सदस्य राज्य सरकार को 3 महीने का नोटिस देकर कम से कम 30 साल काम करने के बाद या 50 साल की उम्र होने पर अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो सकता है। हालांकि यदि सदस्य निलंबन में है तो वो केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना सेवानिवृत्त नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सदस्य मांगे तो राज्य सरकार उनके पास और कोई अच्छा कारण है और लिखित में इसकी व्याख्या करते हैं तो नोटिस अवधि को कम कर देगी। जबकि नियम 16(2)(a) में कहा गया है कि सेवा का एक सदस्य राज्य सरकार को 3 महीने का नोटिस देकर 20 साल तक काम करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। अगर वो इस नियम द्वारा अनुमत समय से पहले सेवानिवृत्त होना चाहते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि वो सरकार स्वामित्व वाले नियम के लिए काम कर रहे हैं तो स्थायी रूप से उसमें शामिल होने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट क्षेत्रों के सदस्य 15 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। ऐसे में परमपाल कौर सिद्धू के इस्तीफे और बठिंडा से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने की खबर में कई आलोचनाएं भी हुई हैं। विश्लेषणात्मक पहलू भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। यहाँ कुछ आलोचकों का तर्क है कि सिद्धू ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम समय सीमा से ठीक पहले इस्तीफा देकर नियमों की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। ये सुझाव देता है कि उनकी उम्मीदवारी एक अंतिम क्षण की रणनीति है जो प्रतिबंधित उम्मीदवारों को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं देती है, क्योंकि सिद्धू एक IAS अधिकारी के रूप में अपने अनुभव और योग्यताओं के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि कुछ लोगों ने आलोचना की है कि राजनीति में उनके पास सीमित अनुभव है और इस क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी है। बाकी सिद्धू के इस्तीफे और नामांकन के आसपास के समय के राजनीतिक दबाव और हेराफेरी के आरोपों को भी जन्म दिया है। तर्क ये दिया गया है कि भाजपा और पंजाब सरकार ने सिद्धू को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील दी है। बाकी ऐसे में भले ही सिद्धू चुनाव जीते या हारे, लेकिन उसके राजनीतिक करियर को आकार मिलने की पूरी संभावना है। अगर वो जीत जाती है तो वो भाजपा में एक उभरती हुई नेता बन सकती है। अगर वो हार जाती है तो उसे अपने राजनीतिक भविष्य पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। कुल मिलाकर परमपाल कौर सिद्धू के इस्तीफे और बठिंडा से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने की खबर में कई आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू हैं। इन पहलुओं पर विचार करने और चुनाव परिणामों का विश्लेषण करते समय उन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे थे ए न्यूज़।